डियर लर्नर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोयम द वॉइस ऑफ द रेन को, जो कि वाल्ट विटमन द्वारा कंपोज किया गया है। तो पहले पोयम के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद पोयम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। इस पोयम में पोएट बारिश के साथ हुई अपनी बातचीत को बताता है और लास्ट में म्यूजिक से बारिश की तुलना करता है। तो चलिए अब पोयम को डिस्कस करते हैं। एंड और हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। हु आर्ट दाउ मतलब तुम कौन हो। सैड आई, मैंने कहा। टू द सॉफ्ट फॉलिंग सोवर, धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से। अर्थात मैंने कहा धीरे धीरे बारिश जो हो रही थी उससे कि तुम कौन हो। तो विच स्ट्रेंज टू टेल, जिसको बताना विचित्र है, बताने में विचित्र है। कि गेव मी एन आंसर, कि उसने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसको नीचे बताया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। आई एम द पोयम, मैं कविता हूँ। ऑफ अर्थ, पृथ्वी की। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज ने उत्तर दिया, अर्थात बारिश ने उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इटर्नल, लगातार। आई राइज, मैं उठती रहती हूँ। इम्प्लेपेबल, ऊपर की ओर। आउट ऑफ द लैंड, पृथ्वी से। एंड द बॉटमलेस सी, और अथाह समुद्र से। मैं हमेशा ऊपर की तरफ उठती हूँ, समुद्र हो या धरती। अर्थात उसके कहने का मतलब है कि वो भाप बन के उड़ती है, तो वो समुद्र और पृथ्वी से ऊंचा स्थान ग्रहण करती है। अपवार्ड टू हेवन, आकाश की ओर जाती हूँ। वेनेंस, जहां पर। वैजुअली, धुंधला रूप। फॉर्म्ड, धारण कर लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड, और मेरा पूरा रूप बदल जाता है। एंड एट द सेम, लेकिन फिर भी मैं वही रहती हूँ। अर्थात वो रूप धुंधला हो जाता है, लेकिन मैं बारिश ही रहती हूँ। इस स्टेंजा में बारिश कहती है कि मैं हमेशा ऊपर की तरफ उठती रहती हूँ, अर्थात भाप बनकर पृथ्वी और समुद्र से उड़कर आसमान की ओर जाती हूँ, वहाँ धुंधला रूप धारण कर लेती हूँ, और मेरा रूप स्वरूप भले ही बदलता है, लेकिन मैं बारिश ही रहती हूँ। बारिश कहती है कि मेरा रूप बदलने से मेरे वास्तविक रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई डिसेंड, मैं नीचे आती हूँ। टू लेव, नहलाने के लिए। द ड्राट्स, सूखे क्षेत्रों को। एटॉमिज, छोटे छोटे कणों को। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और पृथ्वी की धरती की धूल परतों को। अर्थात आई डिसेंड टू द लेव द ड्राट्स, एटॉमिज, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, मैं नीचे आती हूँ सूखे क्षेत्रों को, छोटे छोटे कणों को, पृथ्वी की परतों को नहलाने के लिए, अर्थात सींचने के लिए। एंड ऑल दैट इन देम, और मैं उन सभी को नहलाने आती हूँ। विदाउट मी, जो कि मेरे बिना। वेयर सीड्स ओनली, केवल बीज थे। लेटेंट, छिपे हुए थे। अनबॉर्न, पैदा नहीं हुए थे। अर्थात मैं उन्हें नहलाने आती हूँ जो बीज अभी धरती में थे, अभी अंकुरित नहीं हुए थे। अर्थात मैं उन बीजों को भी नहलाने आती हूँ जो कि पानी की कमी से पैदा नहीं हुए थे, केवल धरती में छिपे थे। एंड फॉर एवर, और हमेशा। बाय डे एंड नाइट, दिन और रात। आई गिव बैक टू लाइफ, मैं जीवन देती हूँ। टू माई ओन ओरिजिन, जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ से उत्पन्न हुई थी, मैं हमेशा वहाँ जीवन देती हूँ। अर्थात कहने का मतलब है कि जहाँ से मेरा जन्म हुआ है वहाँ हमेशा पेड़ पौधों को सींचती हूँ। एंड मेक, और बनाती हूँ। प्योर, स्वच्छ। एंड ब्यूटिफाई इट, और सुंदर। अर्थात इस स्टेंजा में बारिश कहती है कि मैं जहाँ से उत्पन्न हुई हूँ वहाँ जीवन देती हूँ, अर्थात जो बीज हैं पानी की कमी से अंकुरित नहीं हो रहे हैं, वो अंकुरित होते हैं तो उन्हें ये जीवन देती है।
और वहाँ के वातावरण हरा भरा रहते हैं पेड़ पौधे बारिश की वजह से, तो ये कहती है कि मतलब उसे स्वच्छ और सुंदर बनाती है। और इस लास्ट स्टेंजा में पोएट ने बारिश की तुलना म्यूजिक से की है, क्योंकि दोनों में एक समानता का गुण है कि बारिश भी अपने जन्म स्थल से निकलती है और घूम फिर कर वही लौट आती है। इसी प्रकार म्यूजिक का भी यही हाल है, वह जहाँ से निकलती है वही लौट आती है। फार सांग म्यूजिक इशुइंग निकलती है फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस से जन्म स्थान से, वांडरिंग घूम फिर कर, आफ्टर फुलफिलमेंट अपना कार्य पूरा करने के पश्चात, रेक्ड आर अनरेक्ड किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ड्यूली उचित समय पर, विथ लव रिटर्न्स प्रेम पूर्वक वही लौट आती है जहां से वो स्टार्ट हुई थी। तो इस स्टेंजा में पोएट बताता है कि म्यूजिक अपने बर्थ प्लेस से निकलती है, अर्थात कोई संगीतकार म्यूजिक सुनाता है तो वो सामने वाला होता है वो उसको एंजॉय करता है, और यदि एंजॉय करे या ना करे संगीतकार को तो अच्छा लगता है, तो फिर से वो संगीतकार के पास वापस प्यार के रूप में लौट के आ जाता है, अर्थात गिफ्ट के रूप में। कोई कहता है ना बहुत अच्छा है, ये ऐसे। इस स्टेंजा में पोएट ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार बारिश पृथ्वी और समुद्र से वाष्प की रूप में आकाश में जाती है अपने बर्थ प्लेस से अर्थात धरती से, लेकिन फिर बारिश के रूप में वो धरती पर आ जाती है, अर्थात जहां से इसका जन्म होता है वहां बहुत भ्रमण करती है लेकिन लास्ट में वहीं पे आ जाती है जहां से पैदा हुई थी। इसी प्रकार जो म्यूजिक है वो संगीतकार के मुंह से निकलती है और प्यार के रूप में लौट आती है। तो धन्यवाद, मैं आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हुई। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो धन्यवाद।